पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई बंगाल, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी जीत, ये जीत जनता की है, बंगाल की। जो ममता बनर्जी के राज्य सरकार के से पीड़ित थी और माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पिछले 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े जम के मेहनत की थी और हम लोग 4 सीट से 77 सीट पे पहुंचे थे। तभी हम लोग ने संकल्प ले लिया था कि इस बार 200 पार, वो 200 पार कर दिया और प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। और जितने भी वहाँ पे लोग बॉर्डर से घुसते थे, वो घुसपैठियों के लिए एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी का कि अब वो अपने देश में रहें, उनके लिए वही बेहतर होगा। इसलिए हम लोग आज उसी का जश्न मना रहे हैं और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, खुश हैं कि सारे लोग पूरे अयोध्या में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हम लोग को इस बात की खुशी है कि जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे रहते हैं उनके लिए ये सबसे हर्ष का विषय है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। किस जीत को किस नज़र से देंगे? 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अभी से ये बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं है विपक्ष में। विपक्ष में जितनी ये पीडी है और इसे पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी पार्टी बना रखे हैं, सब निपट जाएंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। कार्यकर्ताओं के विषय में, जनता के विषय में भी आपको सोचना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उसके लिए आज बीजेपी है, आप देखिए अयोध्या में 24 घंटे बिजली है। हम तो 4 मुद्दे आपको खाली गिना दें। पिछली सरकारों में दिन में 8-8 घंटे बिजलियाँ नहीं रहती थी। किसान परेशान था, तेल डाल डाल के डीजल कैसे, जितना गेहूं नहीं पैदा करता उससे ज़्यादा डीजल का पैसा देता था। हर आदमी को इस बातों का एहसास है। अयोध्या में राम जी विराजित हो गए। प्रभु राम जब से यहाँ विराजित हुए, यहाँ के लोगों की आय दुगनी हो गई। यहाँ पे चारों तरफ 4 लेन बन गई, अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ गई। ये काम हमारी सरकार में हुआ है। ये 27 में तो हम लोग को आना ही आना है। कहने की बातें हैं कि ये मुद्दा, वो जब कुछ है ही नहीं तो मुद्दा क्या है उनके पास। ठीक, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बंगाल की देवतुल्य जनता को इतनी प्रचंड जीत के लिए हार्दिक बधाई से प्राप्त करें। वास्तव में लोकतंत्र अब बहाल हुआ है। वहाँ पर गुंडा राज था, माफिया राज था। जिस प्रकार से वहाँ की जनता ने माननीय मोदी जी और उनकी नीतियों को, उनके ऊपर भरोसा किया और माननीय सुनील बंसल जी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, इसका कारण रहा है कि आज हम वहाँ पर प्रचंड जीत हासिल की। जिस प्रकार से वहाँ पर गुंडा राज, माफिया राज रहा है, पूजा पाठ पंडालों पर जिस प्रकार से गुंडई माफिया राज था, वहाँ पर जय श्री राम बोलने का प्रतिबंध था, आज जाके वहाँ की जनता अपने आप को आज़ाद महसूस करती है। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हमारी जो मूल सिद्धांत है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचे, उसका दुरुपयोग होता था। गुंडई और माफिया राज में वो पैसा खर्च होता था। अब जाके वहाँ पर जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जनता के अंतिम व्यक्ति तक चेहरे पर मुस्कान आएगी। मुझे पूरा भरोसा है। इसके लिए मैं वहाँ की जनता का तहे दिल से धन्यवाद देता। ठीक। भाजपा ने प्रचंड जीत मिली है 3 राज्यों में, क्या कहना चाहेंगे? गंगोत्री से गंगा सागर तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। यहाँ वहाँ की जनता ममता दीदी से बहुत पीड़ित थी। ये नारा अमित शाह ने दिया था, जहाँ मुखर्जी बलिदान हुए वो कश्मीर हमारा है, जहाँ मुखर्जी जन्म लिए वो बंगाल हमारा है। ये नारा सिद्ध हुआ। इसी भारतीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नीतियों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। उनकी नीतियों से आगे बढ़ रही है। वहाँ की जनता को, वहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या की धरती से जो जय श्री राम के नाम पे वहाँ पे लोगों पर अत्याचार हुआ करता था, वहाँ पर अब बंद होगा। वहाँ की ममता दीदी के दमनकारी नीति से छुटकारा पाने के लिए वहाँ की जनता एक मत होके, निर्भय होके निकली, वोट डाली। वोट का प्रतिशत 95%, 97% था। उसका परिणाम हमारा सफल रहा। इसके लिए वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता व्यापार मंडल अध्यक्ष।